Hello, dear students, viewers, good morning and welcome to my classes, VK Modern English classes. Today we are going to discuss our most important lesson, actually one of the most important lessons of 12th class, deep water. Let's start. Lesson number 3rd. What is the name of the lesson? Deep water. First of all, we must know about the writer. Who is the writer of this lesson? What is the name of the writer? William Douglas. William Douglas. But it is not his full name. What is his full name? His full name is William Orville Douglas. William Orville Douglas. William Orville Douglas is the full name of the writer. Okay, what is the story about? As we know, we have first mentioned the characters. The character is the writer himself, and the narrator of the story is the writer. Who is the writer? William Douglas, and he is telling about his childhood experience. वो अपने बचपन का भय, अपने बचपन का एक अनुभव बताते हैं. तो हमारे सभी जीवन में, हमारे सभी के जीवन में किसी न किसी तरह का भय होता है. हमें किसी न किसी चीज़ का भय होता है. तो यहाँ पर जो राइटर है उसको भय है. वो किस चीज़ का भय है? वो किस चीज़ का भय है? वो उसको भय है पानी का, फियर है. किस चीज़ का फियर है? पानी का, वाटर. तो कैसे हुआ ये सब? क्योंकि किसी को भी बाई बर्थ जो है किसी चीज़ का फियर नहीं होता, बल्कि वो उनको जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है तो उनको किसी न किसी तरह का जो हमारे दिल में है वो डर बैठ जाता है. तो इसमें क्या है? इसमें जैसे आपको पता है व्हाट इज गिवन, डीप वाटर. क्या दिया हुआ है? डीप वाटर, गहरा पानी. गहरा पानी. तो इसमें जो इसके मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगा साथ साथ. जब ये स्टार्टिंग कैसे होती है, जो इस लेसन की स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग में जो राइटर है वो हमें बताता है, वो क्या बताता है कि when he was 3 or 4 years old, when he was 3 or 4 years old, he went to a beach with his father. With his father. जब जो विलियम डगलस है वो 3 या 4 साल का था तो वह अपने पिता के साथ क्या है, समुद्र तट पर जाता है. और समुद्र तट पर जाने के बाद जो फादर एंड सन हैं वो खेल रहे थे बीच पर. तो एक जो पानी की जो बड़ी बड़ी लहरें हैं वो आती हैं और वो क्या हैं, उनसे स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं. एंड दे आर प्लेइंग. वो आसानी से खेल रहे हैं उस पानी में, वो क्या है, आनंद ले रहे हैं. तो यह उसके लिए कोई मतलब बड़ा यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं था. लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बड़ा होने के बाद वह एक जो रिवर है याकीमा, यहाँ पर एक रिवर का नाम मेंशन है. याकीमा रिवर.
तो याकिमा रिवर पर जो है वो जाता है। उसकी मदर ने उसको वार्न किया था पहले कि जो याकिमा रिवर है, याकिमा नदी है, उसका करंट फास्ट है, तेज है, और उसको जो है वहाँ पर अकेले नहीं जाना चाहिए और वो खतरनाक है। लेकिन वो चला जाता है वहाँ, जो है किनारे पर बैठता है, कुछ टाइम के लिए वेट करता है, बिकॉज एट दैट टाइम देयर वॉज नोबडी। वहाँ पर कोई भी नहीं था उस समय जब वो गया। जब वो जाता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। वट डिड ही डू, तो उसने क्या किया, ही वॉज वेटिंग फॉर समवन, वह किसी का इंतज़ार कर रहा था। तो आफ्टर सम टाइम मस्कुलर बॉय केम देयर, तो कुछ समय के बाद वहाँ पर एक तगड़ा लड़का आता है जो 13 और 14 ईयर्स ओल्ड। तो वहाँ पर एक तगड़ा लड़का आता है जो काफ़ी जो है तगड़ा लड़का वहाँ पर आता है। आने के बाद वो क्या करता है, वो उसका मजाक उड़ाता है। वाई? बिकॉज द राइटर वॉज वेरी थिन एट दैट टाइम। जो राइटर है, लेखक है, वो क्या है, काफ़ी कमज़ोर था उस समय क्या था, काफ़ी कमज़ोर, दुबला पतला। तो वो काफ़ी पतला था और वह उसको स्किनी कह के बुलाता है। स्किनी किसको बोलते हैं? भाई ऐसे बोलते हैं भाई ये दुबला पतला है, चिकना है, इस तरह मजाक उड़ाते हैं बच्चे जो पीयर ग्रुप में हैं, अपने दोस्तों का इस तरह से मजाक उड़ाते हैं, इस तरह की बातें बोलकर। तो वो वहाँ पर आता है, आने के बाद उसका मजाक करता है। व्हाट डिड ही डू देन? उसके बाद उसने क्या किया? ही पिकड अप द राइटर, द नरेटर। उसने जो है वर्णन करता जो है हमारे राइटर जो हैं उनको क्या है उठाया, एंड थ्रू हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द वाटर, और पानी की गहराई में फेंक दिया। तो उसने उसको उठाकर क्या है पानी की गहराई में फेंक दिया। तो एज वी नो एट दैट टाइम द राइटर डिड नॉट नो अबाउट स्विमिंग। इट मीन्स we can say that he don't know about how to swim। उसको ये पता नहीं है क्या कि तैरा कैसे जाता है, तैरा नहीं आता वो। जैसे ही वो उसको नीचे फेंकता है तो वो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, he struck the bottom of the पुल। तो नदी के किनारे जो पुल बना हुआ था जिसमें उसको फेंका है, यहाँ पर जो बात है याकिमा रिवर की है, उसके पास जो पुल है नदी का, तो वहां पर उसको फेंकता है। और पुल का नाम क्या है, यहाँ पर पुल का नाम मेंशन किया हुआ YMCA पुल। YMCA पुल। उसकी YMCA की जो फुल फॉर्म क्या है? यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। तो जैसे ही उसको फेंकता है वो उसके डीप एंड पे टकराता है। डीप एंड पर टकराने के बाद जो है राइटर जो है ही डिड नॉट लूज हिज हार्ट। उसने अपना जो है दिल नहीं बैठाया, वो डरा नहीं। उसकी प्लानिंग चल रही थी कि हाउ टू सर्वाइव, कि सर्वाइव कैसे किया जाए यहाँ पर। तो वो सोचता है कि जैसे उसके पैर जो है तलहटी पे टकराएंगे, वह जंप अपवर्ड्स, वह ऊपर की तरफ क्या है उछलेगा, उसके ऊपर की तरफ उछलेगा। यानी कि ही वॉन्टेड टू कम टू द सरफेस और टू द बीच और द सैलो एंड ऑफ द पुल। तो वह किनारे पर आना चाहता था, लेकिन वट ही वॉज प्लानिंग, लेकिन जो वो प्लानिंग कर रहा था, ही वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट हिज प्लानिंग वट ही वॉज क्रिएटिंग इन हिज माइंड। जो अपने दिमाग में वो प्लानिंग बना रहा था वह उसको करने में सफल नहीं हो पाया। हालांकि उसने कोशिश की, वह सरफेस पे भी आता है। सरफेस पे आने के बाद वह जो है नीचे भी चला जाता है, और मतलब उसका जो इंसिडेंट है, जो घटना है, वो 2-3 बार होती है, अप डाउन, बट ही वॉज नॉट एबल टू केम टू द सैलो एंड ऑफ द पुल। वह
जो है किनारे पर नहीं आ पाता। ही वॉज नॉट एबल टू कम टू द एज ऑफ द पुल, वह तालाब के किनारे पर नहीं आ पाता है। तो वहाँ के लोगों ने, फिर वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वह तो अपनी जो है सेंसेस खो देता है पानी में, उसको पता नहीं आफ्टर दैट क्या हुआ। फिर उसको लोगों ने निकाला, फिर उसको जो पास में कोई रूम था तो वहाँ पर लेके जाते हैं, उसके स्टमक से पानी निकालते हैं, और फिर इस तरह से क्या है वो किसी न किसी तरह से बच जाता है। और जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसके साथ ये भय बना रहता है। वो ठीक हो जाता है, घर पे चला जाता है, लेकिन जो पानी का भय था उसके दिल में बैठ गया था। तो उसने सोचा जैसे बड़ा हुआ कि इस पानी के भय से उसको मुक्ति दिलानी चाहिए, क्योंकि जब भी कभी वह अपने दोस्तों, उसके दोस्त उसको बुलाते कि वी आर गोइंग फॉर फिशिंग, हम फिशिंग के लिए जा रहे हैं, मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं, तो वो उस समय क्या उनको डिनाई कर देता, मना कर देता, नहीं भाई मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि उसको भय था, पानी से डरता था वो। तो एक दिन उसने निर्णय लिया क्या कि वह पानी के भय से मुक्ति पाएगा। तो उसने जो है एक इंस्ट्रक्टर से जुड़ गया जो स्विमिंग करना सिखाता था। जो तालाब पर इंस्ट्रक्टर के पास जाता है वो उसे तैरना शुरू करता है। इंस्ट्रक्टर ने उसको कैसे तैरना सिखाया ये सारा लेसन में दिया हुआ है, बेल्ट लगाई गई, किस तरह उसको अप डाउन जो है उस पर करवाया गया, और आखिर में वो तैरना सीख जाता है। और जैसे ही वो इंस्ट्रक्टर के पास जाता है उसके बाद क्या करता है वो सोचता है भाई उसको जो है अब खुद जो है एक्सपीरियंस करना चाहिए कि वो उसका डर निकल गया है या नहीं है। तो वह पास के जो समुद्र थे तो वहाँ पर जाता है, वहाँ पर जो है तैरता है और वो कामयाब हो जाता है। तो इस तरह से इस लेसन का जो है अंत हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, तो इसमें ये चीज़ें पता चलती हैं हमें कि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई भय होता है, कोई ना कोई फोबिया होता है, और उस जो फोबिया जो है, जो भय है, उस पर किस तरह से काबू पाया जाए, वो इंसान जो है उस इंसान को खुद उसके ऊपर लेबर करना पड़ता है, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि कोई भी डर जब तक डर रहता है जब तक हम उनको कॉन्कर नहीं कर लेते, जब तक उसको हम जीत नहीं लेते। और जिस तरह से विलियम डगलस वॉज एबल टू कॉन्कर हिज फियर एट द एंड ऑफ द लेसन के आखिर में जो लेखक है विलियम डगलस, वो अपने जो भय है उसको जो है जीतने में कामयाब हो जाता है। तो इसी तरह हमें भी चाहे किसी भी तरह का हमारे अंदर भय है तो हमें उस भय को निकालना चाहिए। इस लेसन से हमें यही मॉरल मिलती है कि हमें किसी तरह का भी हमारे अंदर भय है, चाहे कोई पानी का भय है या फिर किसी ऊंचाई का भय है, किसी को एरोफोबिया है, किसी को हाइड्रोफोबिया है, तो मतलब ये जो भय हैं अलग अलग तरह के भय हैं, जो उनको हमें निकालने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि कोई भय जब हमारे दिल में बैठ जाता है वो तो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने ही नहीं देता, वो हमें जो है एक जगह पर रुकने पर मजबूर कर देता है। और डियर फ्रेंड्स, जो लाइफ जो है रुकने का नाम नहीं है, लाइफ जो है चलने का नाम है। तो लाइफ का मतलब क्या है? चलना, एक्टिविटी करना। इसलिए आपको किसी भी भय से डरना नहीं है, बल्कि उस भय पर काबू पाना है। तो अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।